मैं लोकेश चौधरी, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से हूँ। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर के सब्जेक्ट कोड 206 वेव प्रोपेगेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की सेकेंड यूनिट ईएम वेव प्रोपेगेशन के थर्ड टॉपिक स्काई वेव प्रोपेगेशन के थर्ड सब टॉपिक इफ़ेक्ट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑन आयनोस्फेरिक प्रोपेगेशन को डिस्कस करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र आयनमंडल में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण होता है उसको किस प्रकार से प्रभावित करता है। पृथ्वी का खुद का चुंबकीय क्षेत्र होता है। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वह दक्षिण से उत्तर की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, या हम ये कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ की या उत्तर की तरफ होती है। अब यह पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जब हम आयनमंडल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंग को संचरित करते हैं तो उसको प्रभावित करता है। जब कभी रेडियो वेव वायुमंडल में संचरित होती है, ऐसे वायुमंडल में संचरित होती है जो आयोनाइज्ड नहीं है, या अनायनीकृत वायुमंडल में जब विद्युत चुंबकीय तरंग संचरित होती है तो वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती है। सो इफ द रेडियो वेव्स प्रोपेगेट इन एटमॉस्फेयर विच इज़ नॉट आयोनाइज्ड then it is not affected by the earth magnetic field। लेकिन आयनोस्फीयर या आयनमंडल में अर्थ के चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो आयनमंडल में इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करते हैं वह ट्विस्टिंग इफेक्ट है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो अर्थ के ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेटिंग इन आयनोस्फीयर प्रोड्यूसेस ट्विस्टिंग इफेक्ट। तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन के कारण जो होता है इफेक्ट, उसके कारण क्या होता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वह दो भागों में बढ़ जाता है, वह दो भागों में बांट देता है इंसिडेंट रेडियो वेव्स को। दस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड स्प्लिट्स इंसिडेंट रेडियो वेव्स इन टू पार्ट्स, ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव्स। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उनको हम ऐसा मान सकते हैं कि वह दो भागों में विभक्त हो जाती है, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव्स। अब ये दो वेव्स में डिवाइड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन दोनों रेस का डिफरेंट अमाउंट से बेंडिंग होती है और डिफरेंट अमाउंट से वो डिफरेंट पाथ पे ट्रेवल करती है। सो दीज टू रेज बेंड बाय डिफरेंट अमाउंट एंड ट्रेवल अलोंग द डिफरेंट पाथ्स। तो अलग अलग पाथ और अलग अलग बेंडिंग के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो अलग अलग प्रभाव उत्पन्न करती है। इसमें इन दोनों वेव के द्वारा आयन मंडल में जो ऊर्जा का अवशोषण होता है वह भी अलग अलग होगा, और इन दोनों रेस का जो वेलोसिटीज़ हैं, इनका जो वेग है वो भी अलग अलग होगा। सो रेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड वेलोसिटीज़ आर आल्सो डिफरेंट फॉर दीज टू कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इन दोनों जो वेव्स हैं इनका जो पोलराइजेशन होता है वो इलेप्टिकल पोलराइजेशन होता है, और इलेप्टिकल पोलराइजेशन के साथ में इनका जो रोटेशन का जो डायरेक्शन है वो भी आपस में अपोजिट होता है, दोनों विपरीत दिशा में घूर्णन करती है, और इनका जो पोलराइजेशन है वो भी इलेप्टिकल होता है। ये जो प्रभाव है जिसके द्वारा जो वेव है वो दो भागों में विभक्त हो जाती है अर्थ के या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण, इस प्रभाव को मैग्नेटो आयोनिक स्प्लिटिंग कहते हैं। द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वेव इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स by earth magnetic field is called magneto-ionic splitting।
अब इसमें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव है उसकी क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी ऑर्डिनरी वेव से अधिक होती है। और कितनी अधिक होती है? ये अधिक होती है अप्रॉक्सीमेटली हाफ द जायरो फ्रिक्वेंसी। ये जायरो फ्रिक्वेंसी क्या होती है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम ये देख सकते हैं कि जो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी है, क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव इज ऑलवेज हायर देन ऑर्डिनरी वेव बाय अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली हाफ द जायरो फ्रिक्वेंसी। नाउ for electron, earth magnetic field density is given as B equals to 0.5 into 10 raised to power -4 वेबर पर मीटर। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी तीव्रता को हम लगभग 0.5 गुणा 10 की घात -4 वेबर प्रति मीटर मान सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। और इस मान के लिए हम जायरो फ्रिक्वेंसी का मान निकालेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि जायरो फ्रिक्वेंसी क्या होती है। Gyro frequency, it is the frequency whose period is equals to the period of revolution of an electron in its circular orbit under the influence of earth magnetic field। इसका अर्थ यह है कि इलेक्ट्रॉन जब किसी वृत्तीय पथ पर घूर्णन करता है, रिवॉल्व करता है, तो उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जो है उसकी से जो फ्रिक्वेंसी मिलती है वह फ्रिक्वेंसी जायरो फ्रिक्वेंसी होती है। इलेक्ट्रॉन द्वारा किसी वृत्तीय पथ पर परिक्रमण करने का जो पीरियड है उस पीरियड से जो फ्रिक्वेंसी मिलती है, और ये जो इसका जो परिक्रमण है वह अर्थ के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रभावित है, तो ये जो फ्रिक्वेंसी वो जायरो फ्रिक्वेंसी कहलाती है। और इसका मान हम लिखते हैं ओमेगा जी इक्वस टू बी टाइम्स ई अपॉन एम। ओमेगा जी बराबर बी गुणा ई बटा एम। और अब ओमेगा जी को अगर ये ओमेगा जी यहाँ पे रेडियन पर सेकंड में है, उसको हम अगर हर्ट्ज में या गुणन प्रति सेकंड में अगर बदलते हैं तो ओमेगा जी की जगह हम 2 पाई एफ जी लिख देंगे। यहाँ पर जी जो सबस्क्रिप्ट में आ रहा है यह जायरो फ्रिक्वेंसी को डिनोट कर रहा है, यानी एफ है 2 पाई एफ इक्वल्स टू बी टाइम्स ई अपॉन एम। तो इस सूत्र से अगर हम एफ का मान निकालें इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये एफ का मान आता है बी ई अपॉन 2 पाई एम। यहाँ पर बी चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी का, उसकी तीव्रता है जो अभी ऊपर हमने मानी थी 0.5 10 की घात -4, और ई जो है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 इंटू 10 की घात -19। 2 पाई का मान 3.14। एम जो है वह इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, उसका मान 9.1 इंटू 10⁻31। और जब हम इसको हल करते हैं तो एफ जी का मान लगभग 1.4 मेगाहर्ट्ज़ आता है। यहाँ पर एम कैपिटल एम जो वो मेगा को डिनोट करता है। मेगा का अर्थ है 10 की घात +6। एफ जी का जो मान आ जाएगा 1.4 मेगाहर्ट्ज़ आ जाता है। अब जायरो फ्रिक्वेंसी जो है आयनोस्फीयर प्रोपेगेशन में क्यों इम्पॉर्टेंट है? जो जायरो आवर्ती है, जायरो आवर्ती जो आयन मंडल में जो विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण होता है उसमें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जायरो फ्रिक्वेंसी पर जो ऊर्जा का ह्रास है वो अधिकतम होता है ना। जायरो फ्रिक्वेंसी इज इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू electromagnetic wave through ionosphere because at gyro frequency attenuation is maximum। अब लगभग 1.4 मेगाहर्ट्ज़ जो है वो हमारी जायरो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रॉन के लिए आ रही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि बियॉन्ड 2 मेगाहर्ट्ज़ द अटेन्यूएशन इज़ स्मॉल एंड हैंस यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। इसका अर्थ यह हुआ कि जो जायरो फ्रिक्वेंसी 1.4 मेगाहर्ट्ज़ है इसके आसपास 2 मेगाहर्ट्ज़ है, यहाँ तक अटेन्यूएशन जो है अधिकतम होता है, उसके बाद में अटेन्यूएशन या ऊर्जा का ह्रास है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए इसमें हम ये जान सकते हैं कि आयन मंडल की जो हमने फ्रिक्वेंसी रेंज ली थी 2 मेगाहर्ट्ज़ से 20 मेगाहर्ट्ज़ या 30 मेगाहर्ट्ज़ अप्रॉक्सीमेटली, ये जो इसका रेंज जो है वो इसलिए है, लोअर लिमिट जो है रेंज की वो इसलिए है क्योंकि 2 मेगाहर्ट्ज़ पर अधिकतम लॉस होता है
और 2 मेगाहर्ट्ज़ के बाद में लॉस कम होना शुरू हो जाता है, अटेन्यूएशन कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम लोग जो है इसको फ्रीक्वेंसी रेंज को काम में लेते हैं आयनोस्फेरिक प्रोपेगेशन के लिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि अर्थ का जो चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, वह आयनोस्फीयर से प्रोपेगेशन, या हम ये जो इसका दूसरा जो कम्युनिकेशन का मोड का नाम देते हैं स्काई वे प्रोपेगेशन, उसमें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। और हमें फ्रीक्वेंसी रेंज जो हमें मिलती है उसको डिसाइड करने में भी इसका फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रोल है, काम आता है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में एमईएफ और स्किप डिस्टेंस है वो डिस्कस करेंगे।